Hey guys, this video is about Maya Manas exam selection screening process. So मैंने एक जनरल वीडियो भी बनाया हुआ है सिलेक्शन स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में, लेकिन रियल मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा था सिलेक्शन स्क्रीनिंग प्रोसेस का, और जो हम जनरली सिलेक्शन स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में हमें पता होता है और एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो मेरा एक्सपीरियंस में जैसे जब मेरा कॉल लेटर आया तो उसपे जो भी मेरा शेड्यूल था उस पर मैंने रिपोर्ट किया। तो सुबह 7 बजे हमारी रिपोर्टिंग थी, वही बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के अंदर। फिर हम वहाँ गए और फिर जब 7 बजे हम स्टूडेंट्स जो भी थे बैच वाले उन सबको लाइन बना के अंदर बुला लिया और यहाँ पे चेयर्स लगे हुए थे, वहाँ हमें बिठाया। उसके बाद हमें असेंबली हॉल में लेके गए और वहाँ पे हमें वेरिफिकेशन करके अंदर बुलाया। और वहाँ पे हमें 2 फ़ोल्डर्स दिए जिसमें कुछ फॉर्म्स थे, वो हमें फ़िल करने थे। एक इंटरव्यू के लिए था, एक मेडिकल के लिए था। उनको बहुत ध्यान से फ़िल करना होता है और वो करवा देते हैं वो फिर अब उन्होंने जो बैच था उसमें उनको स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे 50 स्टूडेंट्स थे तो उनको CBT के लिए भेज दिया। जो बाकी जो बच्चे बचे थे उनमें से कुछ को इंटरव्यू के लिए भेज दिया और कुछ को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया। और वेरिफिकेशन 2 बार वेरिफिकेशन हुआ था, जैसे एक बार ही हो गया फिर दूसरी बार वेरिफिकेशन वापस होता है। तो ऐसे सब वहाँ पे हुआ था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो सबसे पहले मेरे जो वो फ़ोल्डर्स थे तो वो फॉर्म्स फिल किए। उसके बाद पहले वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद सबसे पहले मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा था। फिर जब इंटरव्यू हो गया उसके बाद जब हम वापस असेंबली हॉल में आए उसके बाद हमें मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया। लेकिन हमें पहले ही ऐसा अनाउंस कर दिया था कि आप चाहे जहाँ भी हों, आपका जो भी टेस्ट हो रहा हो, इंटरव्यू या जहाँ भी आप हों, तो आपको 1:30 पे वापस असेंबली हॉल में आ जाना है, क्योंकि 2 बजे आपका CBT होगा। तो इसलिए हमें पहले ही बोल दिया था। हम फिर मेडिकल टेस्ट के लिए चले गए थे। तो सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, फिर यूरिन, उसके बाद आई टेस्ट हुआ था, उसके बाद फिर डेंटल हुआ था, और फिर उसके बाद हमें एक्सरे और ECG के लिए भेज दिया था, और उसके बाद फिर हमें अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया था। लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन उतने में हमारा CBT का टाइम हो गया, तो हमें वापस CBT के लिए बुला लिया। और फिर हम CBT हुआ हमारा 30 मिनट्स का, और उसके बाद फिर हम CBT के बाद वापस अल्ट्रासाउंड के लिए चले गए थे। फिर हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ और उसके बाद हमें ENT के लिए भेज दिया। तो ये टोटल हमारे फर्स्ट डे का प्रोसेस था। तो फर्स्ट डे पे हमें 5 PM तक फ्री कर दिया था, और फिर अगले दिन हमें वापस से 7 बजे रिपोर्ट करना था, क्योंकि जो टेस्ट हमारे रह गए थे वो सेकेंड डे पे होने थे। तो सेकेंड डे पे हमारा फिर हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, चेस्ट और ये सब जो टेस्ट बचे थे, सर्जरी गायनी, वो सब होने थे। तो सेकेंड डे पे जब हम पहुँचे तो हमें एक और अलग रूम में, वहाँ पे चेयर्स अरेंज थे ऑलरेडी, वहाँ हमें बिठाया था। फिर हमारा हाइट, वेट और ये सब हुआ, फिर ब्लड प्रेशर हुआ, चेस्ट हुआ। तो जब ब्लड प्रेशर हो रहा था तो वो बहुत ध्यान से हो रहा था, बिकॉज लास्ट डे पे ECG हो गया था। तो किसी के अगर ब्लड प्रेशर में कोई मैम कुछ प्रॉब्लम दिखता था और ECG हो ही चुका था लास्ट डे पे, तो उसके हिसाब से कुछ लोगों की ECG वापस भी हुए थे। तो इस तरह से वहाँ पे हर चीज़ जो थी वो बहुत ध्यान से होती थी। और उसके बाद में फिर हमारा गायनी हुआ, उसके बाद हमारा सर्जरी हुआ था, और फिर हमारा गायनी हुआ था। तो इस तरह से हमारे सारे मेडिकल टेस्ट हो गए थे सेकेंड डे पे, और हमें लगभग 4 या 4:30 तक फ्री कर दिया था सेकेंड डे पे भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ये चीज़ है कि वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं, क्योंकि ग्रुप्स में डिवाइड कर रखे थे, ऐसा हो सकता है कि कुछ के स्टूडेंट्स के टेस्ट हैं जो पहले कंप्लीट हो जाए, कुछ के नहीं, कुछ बच्चे बच जाए ओनली। तो लेकिन ऐसा नहीं कि वो जिनको हो गया टेस्ट कंप्लीट उनको फ्री कर देंगे, उनको छोड़ देंगे, नहीं, वो सबको साथ में ही छोड़ते हैं। तो हम सेकेंड डे पे 4:30 तक फ्री हो गए थे। फिर उसके बाद में थर्ड डे पे हमारा मेडिकल बोर्ड था। अगेन हमें 7 बजे रिपोर्ट करना था, और फिर मेडिकल बोर्ड बेसिकली बिकॉज सारे मेडिकल टेस्ट हो चुके थे, तो अब बस उसमें ये पता चलना था कि फ़िट और अनफिट कैंडिडेट्स पता चलने थे। तो जो फिट, लेकिन थर्ड डे पे ऐसा हुआ था कि जो फिट थे उनको तो जल्दी फ्री कर दिया था, लेकिन उनको छोड़ दिया था।
लेकिन जैसे अनफिट थे तो अब उनमें टेम्प्रेरी रिजेक्शन और परमानेंट रिजेक्शन मिली थी, तो परमानेंट रिजेक्शन जिनको मिली थी अब वो वापस उनका मुझे नहीं पता ज़्यादा परमानेंट रिजेक्शन के बारे में, बट जैसे जिनको टेम्प्रेरी रिजेक्शन मिली थी तो उनको फिर आर हॉस्पिटल में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर उन्हें वापस वहाँ जाके चेकअप कराना होता है, और अगर उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है तो वो वापस आके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, और फिर वो भी फिट कैंडिडेट्स में काउंट होने लग जाते हैं, और फिर सब लोग अपने रिजल्ट्स का वेट ही करते हैं, और इस तरह से पूरा सिलेक्शन स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आपको अगर बेनिफिट करे ये वीडियो थोड़ा भी तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।